विचारधारा जो है तो ये विचारधारा जो है पर्टिकुलरली फुले शाह अम्बेडकर, बुद्ध, बड़ी राजा, अपने जो महापुरुष तो जो भी उस संस्कृति के यानी सिंधु संस्कृति के जो ये थे पूजक थे सभी, तो ये सब एक मानवतावादी विचारधारा थी और है। तो हम चाहते थे कि ये जो है विचारधारा है ना हिंसक है, एक दूसरे को कोऑपरेटिव है, सबने एक साथ रहना चाहिए, इस टाइप की विचारधारा, किसी का ना छीन के खाए। तो इस वजह से जो है मैं उस विचारधारा की तरफ आकृष्ट हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर अभिविलास नखाते, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, तायवाड़े कॉलेज कोराडी, ग्रामीण जनजीवन और ग्रामीण संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी सामाजिक जवाबदेही को पूरा करने में भी कभी पीछे नहीं हटते। इतिहास समाजशास्त्र की गहरी समझ रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर नखाते मूल रूप से फिजिक्स यानी पदार्थ विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। हाल ही में प्रोफेसर साहब को आइकॉन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया सन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अभिविलास नखाते हमेशा कुछ नया और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में विश्वास रखते हैं। इस समय हमारे यहाँ बाजार में गार्नेट की परत वाले LED लाइट्स दिखाई देते हैं, जिसमें नीला और पीला रंग मिलकर सफेद रंग बन जाता है, लेकिन इसमें लाल रंग दिखाई नहीं देता। दुनिया भर के अनुसंधानकर्ता इन LED लाइट्स में लाल रंग उत्सर्जित करने वाले पदार्थ की खोज कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर अभिविलास नखाते ने अपनी रिसर्च टीम के साथ मिलकर गहरा अनुसंधान किया और इस टीम को फास्फाइड कांच का वह पदार्थ बनाने में सफलता हासिल हुई जिसमें नीले रंग को अवशोषित कर तीव्र केसरी और लाल रंग उत्सर्जित होता है। इन अनुसंधान को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी प्राप्त हुआ है। आइए आज मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अभिविलास नखाते से और जुड़ जाते हैं एक आइकॉन की समझ से। निसर्ग की सुंदरता के साथ और मानवता की एक सुगंध के साथ हम हमेशा आवाज़ इंडिया के माध्यम से देश और दुनिया में उन लोगों तक पहुंचते हैं जो मानवता की एक बेहतरीन मिसाल होते हैं। वो अपनी बातों से, अपने जज्बे से इस मानवता को एक अलग संदेश देते हैं और वो बताते हैं कि चाहे किसी भी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, उसके आगे हम जीत कर रहेंगे। ऐसे ही एक विजेता के साथ हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर अभिविलास नखाते सर का जो जर्नी है उन्हीं से हम उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। धन्यवाद। सर, हम देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ियों की सुंदरता है, ये जो पचमढ़ी की जो घाटी है और जो ये पहाड़ियों के बीच में ये इतनी सुंदरता और इतनी भव्यता, तो ये जो शिव तीर्थ है और आपका जो सफ़र है ज़िंदगी का, आप खुद भी एक भौतिक शास्त्र से आते हैं, आपके नाम से पेटेंट है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आप टीचर है, प्रोफेसर है, यानी इतनी सारी जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, तो आप इसकी प्रेरणा किसको पाते हैं सर? क्या होता है कि जब अपन ज़िंदगी में बचपन से जो पले होते हैं या फिर जो भी विचार जो है विचारधाराएँ अपन पढ़ते हैं तो उस पर से एक प्रेरणा मिलती है। तो हमारा जो बचपन गया एक गोंदिया, अभी गोंदिया पहले भंडारा में था, अभी गोंदिया ज़िले में है, अर्जुनी मुरगांव तालुका में हमारा गांव है। तो एकदम ही हमारा जो गांव खेड़ा था तो वहाँ पर जो पूरी ग्रामीण संस्कृति थी तो हमने देखे कि किस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं, गोर गरीब लोग रहते, एक साथ मिलजुल के रहते थे। तो ये सब परिस्थितियाँ देखी, खेती बाड़ी जो सब देखी, तो हम एक किसान घर से आए हुए हैं। तो वहाँ से आते हुए हमने जो है मेरा जो सफ़र था कॉलेज का, यानी 12वीं के बाद जो है मेरा ग्रेजुएशन ब्रह्मपुरी आरमोरी में हुआ और फिर वहाँ से मैं नागपुर आया पढ़ने के लिए। तो फिर वहाँ आने के बाद मुझे कुछ ये जो अपनी सामाजिक जो सोशल मूवमेंट जो रहती है कि जो अपना उत्तरदायित्व कुछ तो भी समाज को देने के लिए, जो भी ज्ञान हो, पैसा हो, ऐसे लोगों से कुछ कांटेक्ट आया। तो जेमिनी कड़ू, प्राध्यापक जेमिनी कड़ू करके नाम सुना होगा शायद आपने, पूरे इंडिया को पता है, हमने काम भी किया है उनके साथ। अच्छा, तो उनके साथ मिलने का या फिर बातचीत करने का मौका मिला। तो मैं अक्सर उनके भाषण सुनने के लिए यहाँ से भंडारा, उधर वरुड़, वनी, इधर जाता था सिर्फ भाषण सुनने के लिए अपनी टिकट से। तो ये भी एक पागलपनी था। अच्छा। हाँ, जो क्योंकि अपने जो प्रश्न थे, जो भी मन में थे अपने इतिहास के बारे में, अपने सभ्यता के बारे में,
तो वो उनसे उसके आंसर मिलते थे, तो और अपन जानना चाहते थे उसके बारे में। तो फिर अपन फिर वो मोमेंट में जो है जाते आने जाने लगे। फिर इससे जो है एक भाई यहाँ पर कैसे कैसे विचारधारा होते हैं अपने इंडिया में, ये एक समझ में आने लगा। भारत में हाँ। तो किस टाइप से अपनी विचारधारा अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, तो ये बात एक ध्यान में आ गई। तो फिर अपना एजुकेशन तो शुरू ही था। तो फिर वो एजुकेशन के बाद मेरा एमएससी हुआ। एमएससी के बाद मैं यहाँ कॉलेज में लगा, तायवाड़े कॉलेज करके कोराडी में बबन राय तायवाड़े सर का। तो फिर वहाँ कॉलेज में लगने के बाद मेरा रिसर्च का भी थोड़ा सा टच था। तो डॉक्टर तभा ने, डॉक्टर विलास तभा ने, बहुत ही बड़ी इमिनेंट पर्सनैलिटी है वो भी। तो उनका भी वैसे था कि प्रोफेशन के अलावा अपने जो है टीचिंग प्रोफेशन के अलावा वो भी सोशलिस्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो फिर वहाँ पर गए हम, तो हमें कुछ पता ही नहीं था क्या है रिसर्च है करके। तो उन्होंने उंगली पकड़ के हमें सिखाया। अच्छा, कि रिसर्च क्या होता है, सर कैसे होता है। आपको जिंदगी के हर मोड़ पे मार्गदाता मिलते चले हाँ, गए। जी जी जी, एकदम बराबर, पर जो गांव में जो तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो अंतिम छोर पे खड़ा है, तो उसके लिए आपने ऐसा कुछ सोचा है कि अपने जिंदगी में जो जिसमें ऑलरेडी इंटेलेक्चुअलनेस है बट उसको बैकअप नहीं मिलता है, जैसा आपको मौके मिलते चले गए, कुछ मार्गदर्ता मिलते चले गए, कुछ गाइडेंस मिलते चले गए, तो ऐसा आपने ऐसा कुछ सोचा है कि जो लोग हैं जिनके पास ये नहीं पहुंचा उसके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कभी दिल से लगा आपको? हाँ बिल्कुल दिल से लगा, तभी तो यानी यहाँ तक का जो सफ़र है, या फिर इसके बाद मैंने नौकरी के अलावा जो भी मैं सोचता हूँ या फिर करने की जो चाहत मिली है, तो वही एक प्रेरणा है कि कुछ तो भी अपन ने करना चाहिए। या फिर मेरे जैसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, या फिर जो भी है उनका जो उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, तो करना चाहिए उन्होंने। सर हम देखते हैं फेसबुक, न्यूज़पेपर में या अलग अलग माध्यमों से हमने आपके विचार जानने की कोशिश की। तो हम देखते हैं कि जो एक महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो हमेशा अमानवता के खिलाफ मानवता की एक कलम लेके खड़े हुए हैं, तो इनके तरफ आप प्रेरित कैसे हुए? तो वही जो मैंने बताया कि जो मेरा एक जो सोशलिस्ट में जो टच हुआ मेरा, हाँ जी, तो फिर उसी से फिर पढ़ते गए। फिर हम भी खुद प्रोग्राम ऐसे अरेंज करते रहे, हम भी भाषण देते थे, यानी देते अभी भी। हाँ जी, प्रोग्राम अरेंज करते कि विचारधारा जो मानवता की विचारधारा जो है, तो ये विचारधारा जो है पर्टिकुलरली फुले शाह अम्बेडकर, बुद्ध, बड़ी राजा, अपने जो महापुरुष तो जो भी उस संस्कृति के, यानी सिंधु संस्कृति के जो ये थे पूजक थे सभी, तो ये सब एक मानवतावादी विचारधारा थी और है। तो हम चाहते थे कि ये जो है विचारधारा है ना हिंसक है, हाँ, एक दूसरे को कोऑपरेटिव है, सबने एक साथ रहना चाहिए, इस टाइप की विचारधारा, किसी का ना छीन के खाए। तो इस वजह से जो है मैं उस विचारधारा की तरफ आकृष्ट हुआ। अच्छा, और मैंने ये भी देखा कि भारत के अलावा बाहर भी जो है इस टाइप की जो विचारधारा अपने यहाँ थी वो बाहर गई, और वो जो देश है, वो कंट्रीज है, वो प्रगत हुई है। हम देखते हैं सर, एक जो इतिहास के जो रचनाकार हैं जी, या जो इतिहास के राइटर हैं, तो हम देखते हैं यूरोपियन राइटर है, कुछ चाइनीज यात्री भारत में आए, या फिर हम देखते हैं कि कुछ इजिप्टियन सिविलाइजेशन के जो राइटर है, उन्होंने अपनी अपनी लिपियों में भारत की तरफ देख के भारत का दर्शन शास्त्र बनाया है। पर हम देखते हैं कि जो भारत के अभी जो तथाकथित राइटर है, जो उनके लिखान में और जो पुराना प्राचीन जो भारत है, जिनको हम एंशिएंट इंडिया बोल सकते हैं, या एक मॉडर्न इंडिया का जो एज है, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, इसमें किस तरीके का आपको लगता है कि ये दो दूजा भाव है? इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए सर। हाँ, ये तो अभी इतिहास है कि जो अपनी ये सिंधु संस्कृति थी, सिंधु संस्कृति के बाद आर्यों का आगमन हुआ करीब 1,500 ईसा पूर्व, आर्यों का आक्रमण हुआ। फिर उन्होंने अपनी संस्कृति, वैदिक संस्कृति थी यहाँ पर जो है, वो इसको सेटल करने की उन्होंने कोशिश की। और फिर बाद में जो भी संघर्ष हुआ, एक विचारधारा का संघर्ष हुआ, यहाँ का मूल निवासी कष्टकरी जो समाज था, उनके साथ उनका टकराव हुआ, और वो टकराव में उन्होंने जो भी है, यानी अपनी संस्कृति सभ्यता बढ़ाने के लिए या फिर यहाँ पर रूट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लिखान लिखे, उनके फेवर में लिखे, क्योंकि जेता का इतिहास लिखा जाता है, पराजिता का नहीं। तो और अपने जितने भी थे महापुरुष थे, या फिर ये उन्होंने वो एक पराजय हुआ उनका, और जो इतिहास लिखा गया, जो भी हिस्ट्री यानी इतिहास बोलिए, तो उन्होंने जो भी लिखा कि आगे रहने वाली पीढ़ी जो है वो ऐसा समझ के चले, तो एक रूढ़ होती गई वो जो परंपराएं हैं।
और अभी जो अपन देखते हैं, अभी की जो परंपरा है यहाँ पर जो अपने इसमें है, तो पहले जो सभ्यता थी उस वैदिक धर्म में भी वगैरह जो है, या फिर अभी जो हिंदू धर्म भी उनको वो तो एक ये था, थोड़ा एक साइलेंट अच्छा था। लेकिन अभी जो है, अभी उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करके अच्छा। एक पर्टिकुलर मानव जाति का वर्चस्व रख के बाकी लोगों के ऊपर जो है वो एक अपना कब्जा जमाने की, गुलाम करने की एक साजिश ही हो रही है। अच्छा, साजिश हो रही है, ऐसा डॉक्टर नखाते सर का कहना है। हमेशा विजेता का इतिहास लिखा जाता है और जो हारने वाला होता है उसका इतिहास उसी की नस्ल में से कुछ सालों के बाद नखाते सर जैसे जो आदमी आते हैं और एक शख्सियत के साथ, अपने बड़ी राजा के साथ, अपने स्वर्णिम भारत का इतिहास, सम्राट अशोका हो या कनिष्का हो, इनकी मान्यताओं को मानते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं हम और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, हम देखते हैं कि आप एक इतिहास के भी बहुत अच्छे तरीके से जानकार हैं। हम देखते हैं कि आपके नाम से कुछ पेटेंट है जी। यानी जैसा फिजिक्स की बात की जाए, हाँ। तो जब मानवता का जब उगम हो रहा था, मानवता मॉडर्निटी की तरफ जा रही थी, हाँ। हम लोगों ने अपने ट्राइब्स कल्चर को छोड़ा, हमने कबीलों को छोड़ा, हाँ। और हम थोड़ा सा डेवलप होते चले गए। हाँ। हम सिविलाइजेशन की तरफ आए, हमने हाँ। रिवर सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, हाँ। फिर हम और डेवलप हुए, मॉडर्न हो गए, हमारा फैशन बदला। हाँ। तो इस तरीके से फिजिक्स जो विषय है, हाँ। इसका हमारे सोसाइटी को या पूरे के पूरे वर्ल्ड को इसको बैलेंस करने के लिए क्या योगदान जाता है? वैसे देखिए, पहले तो सब्जेक्ट ये बाद में अलग अलग हुए। हाँ जी। हाँ, पहले तो एक सब्जेक्ट था, एक पदार्थ विज्ञान करके, या अच्छा। फिर दर्शन शास्त्र, ऐसे कॉमन सब्जेक्ट, फिलोसॉफी हाँ, जिसको बोलते हैं। हाँ, ऐसे थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर बाद में वो सेपरेट होते गए, जैसे पहले कैसे डॉक्टर एक ही होता था, हाँ जी। सब चेक करता था, हाँ जी, हाँ जी। अभी अलग अलग हो हाँ जी, गए, हाँ जी। उस टाइप से वो सब्जेक्ट भी होते गए। हाँ, हाँ। तो जो भी है, लेकिन क्या कि ये जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों को बड़ी दिक्कत होती थी कि इनके सिद्धांत जो है अपने सामने रखने के लिए, जैसे कि ये आर्किमिडीज हो गए, या फिर गैलीलियो हो गए, हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे कि क्योंकि धर्म का जो पगड़ा था, धर्म यानी विज्ञान समझते थे पहले, तो इसलिए ये जो अगर कॉन्ट्राडिक्टरीज वहाँ पर आती है तो इन लोगों को सताया गया, या सताया गया, या फिर नहीं, ऐसा ही बोलिए। तो इस टाइप से कोपरनिकस हो गए, या फिर गैलीलियो हो गए, इनको तो बहुत बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। हाँ, यानी इग्नोरेंस आप एरा था वो। हाँ। यानी किसी ने बोल दिया कि ये पृथ्वी गोल है, हाँ, हाँ, तो हाँ। उनको फांसी पे चढ़ाया हाँ, गया, हाँ, हाँ। या सुकरात का बोल देंगे तो उनको जहर दिया गया। हाँ, हाँ, ये हाँ। ईरा था। हाँ, ये आप ईरा था। कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, तो फिर इसमें से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है कुछ लोग मानने लगे कि नहीं भाई, ये बात ऐसी है, सीधी है। हाँ। तो जैसे जैसे विज्ञान अपनी तरफ बढ़ता गया, कि फिर वो डेवलप होता गया, तो वैसे वैसे जो चीज़ें हैं यूनिवर्स की, वो क्लियर होती गई। अच्छा। हाँ, फिर बाद में मानना पड़ा, अभी भी मानना पड़े ना, उनकी इसमें तो लिखा नहीं है। हाँ, हाँ। विज्ञान की जो बातें हैं, लेकिन फिर वो मान्यताएं मिलती गई, समाज से ज़्यादा लोगों से मान्यताएं मिलती गई, इसलिए फिर विज्ञान जो है वो सिद्ध हुआ। अच्छा, यानी रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, रिकग्निशन मिलता गया। हाँ, फिर जो है बाकी लोगों का भी जो हाँ, है, और जो फिर धीरे धीरे जो साइंस का आविष्कार होते हैं, उनमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए, हाँ, हाँ। बहुत सारे यानी बाकी जो डेवलपमेंट। धर्मों का भी जो मानवीय सभ्यता की तरफ प्रभाव था, हाँ। उसमें धर्म युद्ध हुए। हाँ। हम देखते हैं इतिहास में, जैसा रोमन कैथोलिक चर्च हाँ। खड़े हो गए हाँ। अपने मान्यताओं के साथ। हाँ, हाँ, हाँ। हम देखते हैं काबा, जो अभी जैसा हम देख रहे हैं कि जेरूसलम देख रहे हैं हम, हाँ। फिलिस्तीन देख रहे हैं, हाँ, हाँ। तो एक तरीके से ये जल ही रहा है। हाँ, हाँ। तो ऐसा इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि एक मानवता के नाते, एक वैज्ञानिक होने के नाते, हाँ। जब युद्ध होते थे उस वक्त तो ये ब्लड ग्रुप भी नहीं थे, हाँ, तो एक बराबर। वैज्ञानिकों ने ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया, हाँ। और जो ब्लड ग्रुप जिस इंसान को चाहिए उनको देके उनकी जिंदगी हाँ, हाँ, बचाई। यानी वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को एक सस्टेनेबिलिटी के हाँ, लिए, हाँ, सस्टेन जीने करने के के लिए लिए एक राह दिखाया। राह दिखाए। तो एक वैज्ञानिक होने के नाते हम जो भारत में देखते हैं, हाँ। यहाँ देखते हैं कि जातिवाद इतना विष फैला रहा है। हाँ, हाँ। यानी यहाँ पे जो नोबल माइंड है, हमको देखते हैं, हम अमर्त्य सेन जैसे जो वैज्ञानिक है, या फिर जो इकोनॉमिक्स्ट है, हाँ। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, इनको यहाँ पे हमारे देश में यानी इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इनके पीछे आपको कौन सी शक्तियाँ दिखती हैं? नहीं, क्या है कि एक्चुअली सभी मानव जाति ने जो है हाँ, एक भाईचारे के साथ, मानवता के साथ रहना चाहिए। हाँ। एक मानव छोड़ के बाकी जितना भी यूनिवर्स में जो भी प्राणी पक्षी कीटक जो होंगे, वो उसी तरीके से जीते हैं, बैलेंस यानी बैलेंस करते हैं। सिर्फ मानव जाति है कि वो वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी रेसिज्म हाँ, जिसको बोल racism, सकते हाँ, हैं, racism, जैसा अश्वेतों ने श्वेतों के साथ, या श्वेतों ने हाँ। अश्वेतों के साथ जो किया, ये हाँ, पूरी दुनिया में हो ये रहा है। पूरी दुनिया में हो रहा है। हाँ। लेकिन फिर इससे कुछ सबक लेके कुछ कंट्रीज जो है, उन्होंने अपना वो जो हटीलापन था, यानी हट्टास का, अच्छा। तो वो छोड़ के फिर वो भी साइलेंट होते गए, मानवता की तरफ ये हो गए। लेकिन अभी भी जो है कुछ राष्ट्र में जो है ये चल रहा है।
तो ये चलते रहेगा जब तक कि उनके हाथ में सत्ता पावर ये जो आते यानी आएगा। तो उनका काम ही है कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है, अक्लमंद शान से जीते हाँ, हैं। सही है, सही है। हाँ, तो वो बेवकूफ़ बना के रखने की कोशिश करते हैं हर बार। अच्छा, पर हाँ। इस जो मूर्खता है, हम्म। तो इसको जो युग पुरुष होते हैं सर, हाँ। या फिर जो टैलेंटेड लोग होते हैं आप जैसे लोग, वो अपने इर्द गिर्द में इस तरीके से ओरा निर्माण करते हैं, गुलदस्ता निर्माण करते हैं जिसमें हर मानव सांस ले सकता है। हाँ। यानी इसमें कोई जाति नहीं है, हाँ। कोई द्वेष नहीं है, हाँ। किसी भी तरीके से किसी के प्रति कोई कपट नहीं है। हाँ। तो ये जो मैसेज आता है ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? यानी आपको हमेशा हम देखते हैं कि आप एकदम एनर्जेटिक रहते हैं और आपको यानी क्या लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज के जो किले थे, हाँ। या हम जो भी हमारा हिस्ट्री देखते हैं महाराष्ट्र का, हाँ। हाँ। तो ये इतने जो आर्किटेक्चर डेवलप था, हाँ। तो इसके पीछे यानी और जो अचानक से गायब हो गया, हाँ। तो कौन सी शक्तियों ने इसको गायब किया ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, इसमें जो है जो एक एरा था उनका शिवाजी महाराज का, हाँ, हाँ, तो एक बहुत ही संघर्षमय एरा था। हाँ। बहुत सारे आक्रमण थे उस वक्त। हाँ। पुर्तगीज थे, डच थे, इंग्रज थे। हम्म, तो इन सभी के साथ वो उनका टकराव हुआ। हम्म, और ये जो आपने बोले कि कहाँ से प्रेरणा मिलते हैं, तो आपको पास्ट से यानी भूतकाल से जो है, तो वहाँ से इतिहास से ही प्रेरणा मिलती है कि पहले क्या हुआ था। हाँ। अपन भविष्य में वहाँ से तो प्रेरणा लेते नहीं, इतिहास से प्रेरणा लेते हैं। तो इसलिए अपन जो है जब जितना आप इतिहास जानोगे तो तभी अपने को आगे की जो मार्ग है क्या क्या हो सकता है, तो ये अपन बता सकते हैं उसके बारे में जो है। हाँ, और जो रही बात शिवाजी महाराज का ये जो बाकी डिस्ट्रॉयजेशन हुआ है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमणकारियों ने वो किले तोड़फोड़ तहस-वहस किए, और उनकी वजह से वो जो है आज, और दूसरी बात ये हुई कि गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। हाँ, इस वजह से वो जो किले सर डच, आपने डच बताया, पुर्तगीज बताया, ये हाँ। विदेशी थे। हाँ। तो इन्होंने भारत की संस्कृति को एक्सेप्ट भी नहीं किया। किया। पर जो आक्रमणकारी बाहरी थे, जो यहाँ पे चोला पहनते हैं देशवासी होने का, उनसे बचने के लिए आप एक वैज्ञानिक होने के नाते कैसा सोचते हैं कि उनकी जो रूढ़ी परंपरा है, या उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था यहाँ स्थापित की, जो यहाँ पे हमको इतिहास में एक ईरा दिखता है जहाँ यहाँ पे हर कोई समान था, तो उनसे बचने के लिए आपने ऐसा कुछ सोचा है, या कुछ आप सोचते, क्या रेमेडी सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, यहाँ पर क्या है, जब तक कि हर इंसान को उनका खुद का पहले का इतिहास पता नहीं हो कि वो कौन है। हाँ जी। वो मूल निवासी जब तक कि अपने मूल तक नहीं जाते हैं। हाँ जी। कि वो कौन है और किस यानी अभी जो उसकी जो हालत है, या फिर अभी जो उसकी ये है जो भी कल्चर होगा या फिर ये, तो तब तक उन्हें समझेगा नहीं कि एक्चुअली वो कौन है। हाँ जी। एक्चुअली हर एक जो आदमी है वो अपने कल्चर तक, अपने मूल तक के जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा जो है, तो जब तक ये होगा नहीं, उनको समझेगा नहीं कि भाई अपन कौन है, अपन यहाँ के मूल निवासी, आप यहाँ के राजा थे, ये हमारी भूमि है। हाँ, तो जब तक कि उन्हें लगेगा नहीं, तब तक कि वो लड़ेंगे नहीं। या फिर तब तक कि उनमें संघर्ष की भावना, संघर्ष बोलिए तो अपना जो भी है वो होना चाहिए, ऐसी भावना नहीं आएगी उनके मन में। इतिहास के किसी भी पन्नों को अगर से कितने भी तरीके से कैंची से काटा जाए, पर एक तीक्ष्ण नजर होती है जो अपनी नजरों से दुनिया को ज्ञान से रोशन करती है। ऐसे ही हमारे साथ आज डॉक्टर नखाते सर, जो एक अलग व्यक्तित्व के साथ, अपनी मान्यताओं के साथ मानवताओं को अलग अलग मैसेज दे रहे हैं, और भारत का जो असली इतिहास है ये दुनिया से साझा कर रहे हैं। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।